श्री हरि गुरुदेव गुरु माँ को प्रणाम। श्री गुरुदेव, कल आपके श्रीमुख से जब ओशो जी का सुना ना, ओह, उसको फिर मैंने अभी दोबारा सुना। वैसे मैं बहुत मोस्टली ऐसी चीज़ों को दोबारा से रिपीट में सुनती हूँ। आप जो बताते हैं गुरुदेव, कितना ये हम मैं भी इसी विचार की पक्षधर हूँ कि हमेशा जो है ओशो जी को जो है वो जैसे मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं उनकी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनको बिल्कुल अलग ही उनका व्यक्तित्व लोगों के सामने दिखाया गया है, या फिर लोग समझते हैं। और आपने सही कहा, जो अपनी सुविधा के अनुसार उठा ली, लेकिन सत्य यही है कि वो बिल्कुल अलग थे। उनके कभी आंखें देखे और कभी उनके विचार तो एकदम ऐसा लगता था जैसे कि लगता है उनको देख के कि वो समझते हैं सब कुछ, कि वो जानते हैं कि जो इंसान इतना वैभव उनके पास था, उससे होते हुए भी वो अलग से ही दिखते थे। उनकी पर्सनैलिटी कि वो उसमें है लेकिन अलग है। और गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा बताया। ये तो खैर एक बहुत कम और आप बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं गुरुदेव, जैसे मैं सोचती हूँ ना वैसा। एक बार मैंने उनका एक सुना था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मेडिटेशन या फिर ध्यान या ईश्वर का असली ध्यान तो वो तब है जब आप एक्चुअल बिजी हो, या आप पूरी मनोभाव से कहीं और बिजी हो और आपको ध्यान उनका आ जाए। अगर आप जैसे कोई एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है मान लो, तो वो उनको कभी बड़ा मुश्किल से समय मिला है, ये वो, और वो एक दूसरे से मिले हैं, आपके सामने, क्षमा कीजिएगा ऐसी बात कह रही हूँ, लेकिन ये एक बात होती है आजकल। बाकी तो सब तो जैसे उनको बड़े मुश्किल से समय मिले और वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, और उसके बाद लेकिन उस समय में भी, यानी जब उनके बीच में कोई नहीं है, तब उनके बीच में अगर ईश्वर का ध्यान आए तो वो एक्चुअली ध्यान है। वो एकदम वो है कि आपकी तड़प है ईश्वर के लिए। और ये बात मेरे दिल को इतनी छू गई कि मेरे हृदय परिवर्तन बहुत सारी घटनाओं से हुए हैं, लेकिन इससे भी मेरे को बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में महसूस हुआ। गुरुदेव, आप उनके बारे में और भी बताइएगा ना। और मुझे एक हल्की सी शिकायत ईश्वर से भी है कि क्यों हमारे सदगुरुओं, हमारे गुरुओं और एक सच्चे इंसान के साथ क्यों होता है, और अगर होता है तो क्या वो जो बुरी शक्तियाँ हैं वो क्या इतनी ताकतवर होती है कि वो किसी के अच्छे के साथ कुछ भी करवा लेती है। और जैसा आपने बताया कि युग तो सभी हैं, वो सतयुग, कलयुग, सब आजकल सब एक ही है, तो ये बात सत्य है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो द्वापर युग और त्रेता युग में भी षड्यंत्र तो थे ही तब भी। तो गुरुदेव, होता क्यों है, और वो जो शक्ति है, जो नेगेटिव शक्ति है, वो इतनी ताकतवर क्यों हो जाती है? वो क्यों अच्छे को दबा देती है? क्यों भले वो उसके बाद में रिजल्ट भुगतती है, ये है वो है जो भी है, लेकिन दब क्यों जाता है एक अच्छा व्यक्तित्व किसी भी चीज से? दूसरा कि ऐसे तो फिर ये चक्र चलता ही रहेगा, क्योंकि इसका कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुदेव की थोड़ा ऐसा नहीं कि हम ईश्वर के सिर्फ एक हम एक टॉय टाइप के या कुछ इस तरह से, यानी खिलौने हैं हम ईश्वर के, जो चक्र को चलाए रहने के लिए अच्छा बुरा सही गलत दोनों एक साथ चलता रहता है कभी। और हम सोचते हैं कि एक दिन एक ऐसा समय आएगा कि जब सब तरफ सही हो जाएगा। हाँ, माना कि सिर्फ मीठा ही अगर थाली में हो तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हर बार मीठा ही क्यों नुकसान, हर बार अच्छे को ही नुकसान क्यों झेलना पड़ता है? ये समझ नहीं आया कभी। और शायद इसी वजह से मैं अंदर से मैं बहुत शांत ऐसा, क्योंकि अब विचार जो है वो दूसरी तरफ हो गए हैं, बहुत बदलने लग गए, तो मुझे किसी से हंसी भी नहीं आती ज़्यादा। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि
ऐसा क्यों है गुरुदेव? हमेशा जो सदगुरु हैं, गुरु हैं, जब वो ईश्वर के द्वारा ही भेजे गए, तो फिर उनके साथ भी ऐसा क्यों? प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो कविता। उनको आप जान कैसे पाए? किसी गुरु को, किसी महापुरुष को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप कैसे पहचाने? अब उसे पहचान कैसे पाए? अब उसे इसलिए पहचान पाए कि उसके जीवन में कुछ कंट्रास्ट का उदय हुआ, उसके जीवन में कुछ समस्याओं ने जन्म लिया, उसके जीवन में कुछ संघात उमग गए, उसकी राह में कुछ कांटे बिछा दिए गए। फिर उन कांटों के साथ उसका क्या बर्ताव था? बुरे आदमी का बर्ताव अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों के साथ एक जैसा रहेगा। बुरा आदमी अच्छे आदमी को भी अपशब्द बोलेगा और बुरे आदमी को तो अपशब्द बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं वो बुरे आदमी को भी सुंदर शब्द, सुंदर वचन ही कहेंगे, अच्छी बात ही कहेंगे। यानी उन्होंने अपनी मनोवृत्तियों पर विजय पा ली, यानी वो मन के उस वेग को जीत गए जिस वेग के वशीभूत होकर के सामान्य मनुष्य किसी व्याधि का या किसी संक्रमण का शिकार हो जाता है। मतलब आपसे किसी व्यक्ति को, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, उसके प्रत्युत्तर में आप भी अच्छा व्यवहार करते हैं, इसमें आपका व्यक्तित्व कहाँ है? इसमें आपका योगदान है कहाँ? इसमें आपकी निजता कहाँ दृष्टिगोचर हो रही है? कहीं भी नहीं। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं और आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें तो ये मैं व्यवहार आपसे करा रहा हूं। कभी मैं आपके साथ कुछ खराब व्यवहार करूं, उसके प्रत्युत्तर में जो आप करते हैं, आप वास्तव में वो हैं, वही आपकी असलियत है। अगर बहुत प्रेम से बात कर रहा हूं तो आप जो प्रत्युत्तर में करते हैं वो तो मेरा प्रेम वापस लौट रहा है, लेकिन कभी मैं क्रोध करूं तब क्या लौटेगा वो आप हैं। तो जो संबुद्ध रहस्यदर्शी हैं, जो मानव महामानव हैं, जो मनुष्यता की परिधि को अतिक्रमित करते हुए अवतारों की श्रृंखला में आबद्ध हो गए हैं, वो सारे मनुष्य देवत्व के अधिकारी हैं। और देवत्व मनुष्यत्व से ऊंचा होने के कारण थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको उसमें नजर आएगा, और परमात्मा उस पेंटिंग को अधिक चमकाने के लिए उसमें ज़्यादा कंट्रास्ट भरता है। अगर गंगा ट्यूबवेलों में से निकल रही होती तो कोई गंगा स्नान के लिए कहीं जा नहीं रहा होता। कोई ऐसा बोरिंग सिस्टम हम करते कि हमने वहाँ उसका जो है एक खुदाई कराई, और जैसे हम नल को गाड़ते हैं या हम बोरिंग सिस्टम सबमर्सिबल लगाते हैं, सबमर्सिबल लग गए होते और सबमर्सिबल किसी गंगा जी में से निकल रहे होते तो हर आदमी के घर में गंगा जी बह रही होती, फिर गंगा का कोई अस्तित्व ना होता। वो गोमुख तक जाना पड़ेगा, उससे भी आगे जाना पड़ेगा गंगोत्री, गंगोत्री से आगे जाना पड़ेगा गोमुख, और गोमुख से आगे फिर कैलाश, और फिर वो भी एक ऐसी चीज़ें, ऐसा बिना देखा, और फिर उसके बाद जो है वो अंदर का चरण स्पर्श, और चरण स्पर्श के बाद भी सर्वोच्च जटाएं जब भगवान शिव की कैलाश में जहाँ से उसका उद्गम हुआ, तो वो बड़ा जटिल और बड़ा अप्राप्य है। तभी वो वर्ण करने योग्य है, तभी वो श्रेष्ठ प्राप्त करने योग्य है। अगर IAS IPS ऐसे ट्यूशन की तरह होते कि किसी ने भी जाकर के कोई अपना जो भी सिविल सर्विसेज के कोई एग्जामिनेशंस हैं कि ऐसे अपने इसला याद के और एक जनगण मन की तरह खड़े होकर सुना दिया, तो हर घर में IAS IPS 50 होते, फिर कोई इनको पूछ ही ना रहा होता। जीवन में जटिलताएं आपकी श्रेष्ठता के लिए आती हैं। और कहा, आपने जो कहा कि ये अवतारों के साथ या महान गुरुओं के साथ ऐसा क्यों हुआ, कि इसलिए हुआ कि ईश्वर उनको जन्माना भी चाहता है। अगर उनके साथ ये कठिनाई नहीं होती तो आप उन्हें जान नहीं पाते कभी। जैसा कि ऐसे लाखों लोग और भी दुनिया में हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में कंट्रास्ट नहीं था, तो उनको आप स्मृति बोध में वो नहीं है। मुझे भी नाम याद नहीं, आपको भी उनके नाम याद नहीं। वो तो श्रृंखला में हजारों हैं। अब रघुकुल में तो 1000 राजा हुए हैं, जनक तो कई सौ जनक हुए हैं। एक सीता के पिता जनक हैं, लेकिन ऐसे कई सौ जनक हैं। किसका नाम, किसकी दृष्टांत, किसका वर्णन आपको याद है? उनके जिनके जीवन में कंट्रास्ट थे। तो ये लगभग उसी का प्रतिपूरित प्रश्न है जिस बात से शुरुआत हुई थी, तत्शिल्पा का वो प्रश्न था। तो इस तरह से करके चीज़ें होती हैं, तो हमें इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। और जैसे मैं कई बार बोला, लेकिन फिर से चूँकि प्रसंग चल रहा है, तो एक सामान्य मनुष्य के जीवन में
जितनी परेशानियां, जितने संघर्ष, जितनी जटिलताएं, जितने आघात, जितनी दिक्कतें आ सकती हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा भगवान श्री राम के जीवन में आई। लेकिन उन्होंने वैल्यूज़ के साथ रहते हुए, मर्यादा के साथ रहते हुए, नीति नियमों के साथ रहते हुए, अपनी नैतिक और धार्मिक संपदा को जीवंत रखते हुए अपने एक्ट को किया। रावण हवन तो कराने आया ही था। विजय हवन, जो अपराजय हवन है, उसी को तो कराने लंका से रामेश्वरम पहुंचा था और अकेला आया था। उसका 1-2 लोग बस संगी साथी थे, और वहाँ इनकी तरफ से तो पूरी सेना थी जिन्होंने रामेश्वरम के पास बैठ करके वो हवन किया था। और वो रामायण का संघर्ष होने से पूर्व की बात है। वहीं उस अगर आज के समय में कोई और आदमी होता तो वही गा बजा लेता उसको, अरे वही मार्केट के निपटा लेते। सीता तो आई गई थी वापस, रामेश्वरम से वापस आ जाते। कहाँ लंका फतेह करनी, कहाँ उस पर पुल बनाना, दुनिया भर का झंझट, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर श्री राम नहीं होते, फिर आप उन्हें याद भी नहीं रख रहे होते, फिर वो सामान्य मनुष्य जैसे अवसरवादी होते हैं, उस तरह का कृत्य होता। हम तो ये बोल भी पा रहे हैं, ये कल्पना से भी परे रहा होगा। हम तो चूंकि समझाने के दृष्टिकोण से, मैंने दृष्टांत आपको बताया कि रावण तो सीता को लेकर उनका अभिषेकम कराने आया ही था भगवान श्री राम का, जो मैंने कई प्रसंगों में बताया है। तो वहीं पे रावण को ही तो मारना था, बस करना क्या था। और वो कोई और ही आदमी मार देता वहीं जहाँ रथ के पास ही, पर नहीं, फिर वो श्री राम नहीं होते, फिर वो एक सत्य का संघर्ष नहीं होता, फिर उसमें विजय कहाँ अर्जित किया आपने, फिर तो छल होता। और जिन लोगों ने ऐसा किया वो समाज से, इतिहास से, हमारे प्रसंगों से, हमारे सब चीज़ों से गायब हैं। उनका कहीं नामो निशान आपको मिलता नहीं है। कितनी रानियां रही होंगी भारत में जिन्होंने सत्ता के संघर्षों को देखा होगा और सहा होगा, लेकिन आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम याद रखते हैं तो स्वाधीनता की बात आती है। कितनी रानियां रही होंगी जो एक से एक सुंदर और जिन्होंने अपने उसके लिए किया होगा, लेकिन आपको रानी पद्मिनी ही याद रह जाती हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व के लिए 10,000 वीरांगनाओं के साथ अग्नि जलते हुए अवन कुंड में अपने आप को दाह कर दिया। 84 कुंटल सोना बटोरा था खिलजी ने उन अग्नि कुंडों से, जो वो 10,000 लड़कियां, किसी के नथ, किसी के कुंडल, किसी का कुछ, किसी की अंगूठियां, वो सोना उसमें जो बीना गया था, 84 कुंटल सोना। तो ये उन चीज़ों को प्रतीक बताते हैं कि किस तरह से चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो लेकिन वो अमर हो गई क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष को और सत्य को चुना। तो संघर्ष और सत्य और आराम और बाकी चीज़ें वो हमारी चॉइसेस हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में जब हम श्रेष्ठ का वर्ण करते हैं तो उसका योगदान देना पड़ता है, उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, तभी आप वहाँ हो सकते हैं। तो मेरा संदेश भी यही है कि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता का वर्ण करें। थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो आत्मतोष होगा, आप जैसे व्यक्ति के रूप में स्थापित और प्रतिष्ठापित होंगे, वो अनन्य होगा, वो ऐसा कोई और होगा नहीं। और उसके बाद जो आपके अंदर आत्मबल होगा, उसके बाद जो आपका एक सम्मान होगा, उसके बाद जो आप बात कह सकेंगे, वो कोई और नहीं कह सकेगा। खुश रहिए। अभयम भज रे चित संततम अभयम भज